Hello guys, welcome to our channel Fly High. My name is Prem Mishra and today we are going to talk about how to apply for class 2 medical through EGC. Basically through EGC से कैसे अप्लाई करें क्लास 2 मेडिकल के लिए और जो अभी अपडेट्स जो आए हैं क्लास 2 मेडिकल के वो भी हम आपको बताएंगे और स्टेप बाय स्टेप कैसे अप्लाई करना है ऑनलाइन, प्लस में डॉक्टर जो है आपको रिवैलिडेट कैसे करता है और क्या क्या डॉक्यूमेंट उसको भेजने होते हैं डॉक्टर को, तो वो सारी चीज़ें बताने वाले हैं। तो इस वीडियो जो लास्ट तक देखिएगा सारी चीज़ें जानने के लिए। तो आपका जो पहला जो स्टेप होगा जब आप क्लास 2 मेडिकल के लिए अप्लाई करते हो तो पहले आपको सर्च करना है EGC लॉगिन। तो कुछ ऐसा वेबसाइट होगा जिसको आपको ऐसा आएगा, आपको बस उसको ओपन करना है। तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो आप पहली बार क्लास 2 मेडिकल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो पहले आपको ना रजिस्टर करना होगा, उसके बाद ही आपके पास लॉगिन आईडी पासवर्ड होगा। तो हम पहले इसको रजिस्टर करेंगे। तो जब आप रजिस्टर करोगे ना तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन होंगे। तो इसमें क्या जाना है, आपको पायलट वाले सेक्शन में जाना है, बस इस पे आपको बस क्लिक कर देना है आपको। तो जैसे आप सबमिट करोगे कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन आएगा। पहला जो आपका फर्स्ट फेज जो है इसमें कुछ ऐसा लिखा होगा, डू यू हैव मेडिकल फाइल नंबर PMR अलॉटेड बाई DE से। तो पहले बेसिकली आप देखो क्लास 2 मेडिकल के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास PMR फाइल नंबर नहीं होगा, तो इसमें आपको सीधा नो कर देना है। यस कौन कर सकते हैं, जिनका पहले से आपका बहुत पहले आपका था क्लास 2 मेडिकल और आप रिन्यू नहीं कर पाए, तो उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। लेकिन इसमें आपको अभी नो ही करना है और इसके बाद प्रोसीड टू स्टेप 2 में आपको बस प्रोसीड कर देना है बस आपको। तो हमारा जो सेकंड स्टेप जो है, आपको बेसिक डिटेल्स अपना भरना है, ठीक है। तो पहला जो आपका होगा यहाँ पे अपना नाम भरना है यहाँ पे आपको, उसके बाद आपका मिडिल नेम, ठीक है, लास्ट नेम, ठीक है। उसके बाद आपका जेंडर हो गया, इसमें आप मेल फीमेल उसके हिसाब से आप डाल दीजिएगा इसमें, ठीक है। नेशनलिटी इसमें इंडिया आएगा, ठीक है, उसके हिसाब से। और प्लेस ऑफ बर्थ जहाँ से भी दिल्ली जो भी स्टेट से आप उसके हिसाब से आप बर्थ प्लेस डालेंगे। फिर उसके बाद फादर नेम, फिर मदर नेम, ठीक है। उसके बाद लीगल गार्डियन नेम उसमें भरना है, जिसमें आपको ना जो स्टार मार्क है ना रेड कलर का वो जरूरी है भरना, जिसमें नहीं है उसको भरने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, ये जरूरी है भरना। फिर उसके बाद ब्लड ग्रुप, ये जरूरी होता है क्योंकि ब्लड ग्रुप कौन सा है, तो एग्जाम्पल हमने बी पॉजिटिव डाल दिया, आपका जो होगा उसके हिसाब से आप भर दीजिएगा। फिर उसके बाद कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस, तो आपका बेसिकली जो एड्रेस है ना वो आपको भरना होगा इसमें, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे कंट्री आ गया इंडिया, ठीक है। स्टेट, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो उसके हिसाब से आपको भरना होगा। फिर उसके बाद एड्रेस जो आपका है, जो परमानेंट एड्रेस है घर का, वो आपको डालना होगा। फिर से वही एड्रेस आप भर दोगे क्योंकि सेम एड्रेस है तो वही भर देना, ठीक है। लैंडमार्क बेसिकली जो नियर बाई जो जगह है उसके हिसाब से आप इसमें डाल सकते हो, लेकिन इसमें स्टार मार्क नहीं दिया है तो उसके हिसाब से आप देख सकते हो। पिन कोड, जो आपका सिटी का जो पिन कोड है उसके हिसाब से आपको भरना होगा पिन कोड। और फिर उसके बाद हम नीचे आते हैं फिर से परमानेंट एड्रेस। इसमें क्या करना है आपको, अगर सेम था जो हमने एड्रेस पहले भरा था यहाँ पे, अगर आपका वो सेम है तो इसमें आपको बस क्लिक कर देना है सेम एज कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस, ठीक है। तो उसमें आप बेसिकली कर दोगे। फिर उसके बाद ये सारी डिटेल्स होगी, फिर से आपको वही भरना है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, प्रोसीड टू स्टेप 3, बस यही करना है आपको। तो हमारा जो थर्ड जो स्टेप है उसमें बेसिकली आपका ईमेल आईडी एंड फोन नंबर, बेसिकली फोन नंबर डालना है और आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको डालने होंगे। तो स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में समझाता हूँ, ठीक है। तो पहला जो आपका हो गया आइडेंटिफिकेशन प्रूफ टाइप, ठीक है। तो इसमें जो भी आधार कार्ड, पासपोर्ट जो भी आपके पास है उसके हिसाब से आप डॉक्यूमेंट इस पर अपलोड कर दोगे। हमने आधार कार्ड डाल दिया है, ठीक है। जो भी आधार कार्ड नंबर है सही से देख लो, सही से डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं सही, सारा चीज आपको देखना होगा। और उसके हिसाब से आपको यहाँ पे आपको जो आधार कार्ड नंबर है या फिर पासपोर्ट अगर आप अपलोड कर रहे हो तो उसका नंबर आपको डालना होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो वो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है जिसका साइज 40 MB होना चाहिए और JPG और PDF में होना चाहिए, ठीक है। तो एक ही फाइल आपको अपलोड करनी होगी, तो उसके हिसाब से आप देख लेना इसमें आप, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे फोटो एंड सिग्नेचर डिटेल्स। तो फोटो और सिग्नेचर का जो है ना एक साइज है जिसके हिसाब से आपको अपलोड करना होगा 40 MB के में, तो इसको सही से करवाना है। फोटो कैसा होना चाहिए बेसिकली, क्योंकि अभी जो नया जो अपडेट आया उसके हिसाब से फोटो पे आपके ना डेट भी लिखा होना चाहिए कि आज की तारीख का डेट है, क्योंकि कई सारे लोग होते हैं पुरानी डेट का भी फोटो यूज कर लेते हैं। तो फ्रेश वाला जो अभी का है वो आपको डालना होगा, ठीक है। सिग्नेचर का भी एक साइज होना चाहिए 40 MB में, ये देख लेना सही से आप, ठीक है। और गाइडलाइंस यहाँ पे फोटो के यहाँ पे गाइडलाइंस दे रखे हैं, ये सारे देख लो आप लेना। और यहाँ पे सिग्नेचर के भी गाइडलाइंस है, सारी चीजें ये बहुत काम आएगी आपकी, ठीक है। उसके बाद 10th का मार्कशीट हो गया जो कि आपको स्कूल के थ्रू मिला था, उसको आपको डालना होगा, अपलोड करना होगा, ठीक है। उसके बाद आपका एड्रेस प्रूफ में आपका आधार कार्ड, लेख सर्टिफिकेट जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है उसके हिसाब से देख लेना। और यहाँ पे आपको वही फिर से अपलोड करना है, ये भी 40 MB में है, PDF या फिर JPG में, उसके हिसाब से, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं जितना भी हमने मेहनत किया, किस चीज़ के लिए किया कि हमारा पासवर्ड भी हो जाए, मेल आईडी भी हो, हमारा लॉगिन आईडी पासवर्ड हो जाए, ठीक है। तो आपको बेसिकली यहाँ पे क्या करना है, एक जो है ना लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको बनाना है स्ट्रॉन्ग सा, और यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन है कि ये वर्ड आप यूज कर सकते हो अपने पासवर्ड के लिए, ठीक है।
उसके बाद हम आते हैं नीचे में जो ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर वैलिडेशन। तो ठीक है, आपको यहाँ पे ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर डालना है। तो पहले ईमेल आईडी डाल दो, एक और अल्टरनेट ईमेल आईडी है तो वो डाल देना आप, ठीक है। एंड उसके बाद आएगा डू यू हैव एनी इंडियन मोबाइल नंबर, तो उसके हिसाब से देख लेना, ठीक है। तो यस, उसके बाद फ़ोन नंबर डाल दो, एक ऑल्टरनेट नंबर भी डाल देना अपने पेरेंट्स का या फिर जो भी है डाल देना। फिर उसका आएगा कोड, कैप्चा कोड होगा, ये आपको यहाँ पे डालना होगा, ठीक है। उसके बाद आपके ना क्या होगा, मेल आईडी और आपके फ़ोन नंबर पे आपका OTP आएगा, वो आपको डाल के फिर उसके यहाँ पे डालना होगा आपको। फिर डिक्लेरेशन वाला है, इन दोनों पे आपको क्लिक कर देना है और डेट ऑफ डिक्लेरेशन आ जाएगा ये। और इसके बाद क्या करना है, आपको सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है बस आपको। तो जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करोगे, कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन होगा कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है सक्सेसफुली और आपका EGC ID भी आ जाएगा। इसके बाद जाकर के आपके मेल पे EGC ID का जो आपने पासवर्ड बनाया है वो आएगा। फिर उसके बाद आपको लॉगिन करना है, फिर सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं जो कि हम आपको दिखाने वाले हैं। तो जैसे आपका लॉगिन ID पासवर्ड बन गया है तो क्या करना है, उसके बाद आपको मेल के थ्रू आ गया होगा, तो यहाँ पे अपना EGC ID डालना है, पासवर्ड डालना है, फिर कैप्चा कोड होगा, सबमिट कर देना है। उसके बाद हम जो नेक्स्ट प्रोसेस होने वाला है वो हम आपको भी बताएंगे। तो जैसे आप लॉगिन करोगे, ठीक है, यहाँ पे कुछ आपका डिटेल्स आएगा, यहाँ पे आपका फोटो होगा, वहाँ पे आपका EGC ID होगा, ठीक है, और सारे डिटेल्स होगा। अब आपको करना क्या है, आपको अप्लाई करना है क्लास 2 मेडिकल के लिए, तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, सारा चीज करना होगा। तो वो इसमें कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप समझ जाएंगे अभी। तो हमारा जो स्टेप होगा, तो आपको पहले क्या करना है, मेडिकल सर्विसेज में जाना है, क्लास 2 मेडिकल के लिए आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पे आप जाओगे तो ऐसा कुछ आएगा इन्फॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन देखोगे, इशुएंस ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है, इसमें आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पे क्लास 1 क्लास 2 है, तो हम क्लास 2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो क्लास 2 पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद कुछ ऐसा डिटेल्स होगा, ठीक है। उसके बाद हमको क्या करना है, पासपोर्ट साइज फोटो, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, ठीक है, और एवरेज एप्लीकेशन टाइम 6-7 मिनट्स में हो जाता है। तो इसमें हम प्रोसीड हम कर देंगे इसको हम आगे। तो इसके बाद जो नेक्स्ट जो स्टेप होगा, उसके बाद कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन आएगा, इसमें बस आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। और इसके बाद आप तो हमारा जो नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है, फिर से आपने जो डॉक्यूमेंट्स आपने फिल किए थे वही आपको दिखाया जाएगा कि आपका IGC ID क्या है, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास कंप्यूटर नंबर है तो उसके हिसाब से जो भी डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, आपका नाम प्लस में आपके मदर का नेम, नेशनैलिटी, जो डॉक्यूमेंट्स आपने भरे थे स्टार्टिंग में रजिस्टर करने के समय वही दिखाएगा, बस कंफर्म करना है आपको। तो इसके बाद जो हमने बताया ऊपर में सारा इन्फॉर्मेशन जो इससे ऊपर है, सारा इन्फॉर्मेशन होगा। हमारा जो मेन काम है यहाँ से आपको भरना है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, तो आप एम्प्लॉय नहीं है तो इसमें नो आप क्लिक करेंगे, ठीक है। अगर हैं तो उसके हिसाब से डाल दीजिएगा। आर यू करंटली एम्प्लॉय इंडियन मिलिट्री और पैरामिलिट्री फोर्सेस, जो कि नहीं है तो नो, यस है तो है, उसके हिसाब से डाल देना। हमने इसमें नो में डाल दिया आपको, ठीक है। और टाइप ऑफ लाइसेंस अप्लाई, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे हैं, तो इसमें से आपको क्या करना है, एरोप्लेन के लिए स्टूडेंट पायलट लाइसेंस एरोप्लेन आपको डालना है इसमें आपको, ठीक है। उसके बाद आते हैं टाइप ऑफ ऑपरेशन, सिंगल क्रू, मल्टी क्रू, आपको क्या डालना है, मल्टी क्रू डालना है इसमें आपको, ठीक है। मल्टी क्रू आप डाल दोगे। उसके बाद आपका डिटेल्स हो गया, सारा वही है जो इन्फॉर्मेशन है A to Z आप देख सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे आपको अपलोड करना है फोटो, तो वो होना चाहिए साइज के हिसाब से। तो वो फोटो जो है उस पर आपके जो होने चाहिए, डेट भी होना चाहिए, लिखा हुआ होना, वो वाला आपको अपलोड करना है। तो चूज फाइल में जाना है और आप अपलोड कर देना है और साइज देख लेना, इसके हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से ही आपको करना है। आपसे नहीं हो पा रहा कोई बात नहीं, आप नियर बाय साइबर कैफे जाओ, वहां से हो जाएगा। लेकिन ये जो काम है इसमें गलती नहीं करना है, एक गलती कर दोगे उसके चक्कर में बहुत चक्कर काटने पड़ सकते हैं, तो इसलिए सही समझ करके ही आपको भरना होगा। तो हमारा जो नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है मेडिकल डिक्लेरेशन, ठीक है। आपके हिसाब से आप खुद ही भरोगे, ठीक है। नर्वस, मेंटल ट्रबल, कुछ भी आपको जो प्रॉब्लम, या फिर आप कोई दवाई ले रहे हो, या फिर इसके हिसाब से आपके बारे में पर्सनल क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसके हिसाब से आपको ही भरना होगा। तो ये मैं आपके ऊपर ही छोड़ूंगा। इसके बाद हम आते हैं नीचे में, यहाँ पे आएगा एक ऑप्शन, यहाँ पे आता है आपका बेसिकली नीचे में कि बेसिकली ये है, हैव यू एवर अंडरगो DCA मेडिकल एग्जामिनेशन, कभी आपने मेडिकल एग्जामिनेशन किया है, जो कि नहीं किया होगा क्योंकि आपका बेसिकली जो है क्लास 2 मेडिकल फर्स्ट टाइम करा रहे हो, तो इसमें बेसिकली नो आप क्लिक कर दोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन है, पूरा आपको करना होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, सबमिट बटन पे आपको क्लिक कर देना है आपको। तो जैसे आप सबमिट बटन को क्लिक करोगे उसके बाद कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन आएगा, अपलोड इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स, जो भी आपने मेडिकल टेस्ट कराए हैं वो सारी रिपोर्ट्स आपको यहाँ पे आपको अपलोड करने होंगे। ब्लड टेस्ट हो गया, यूरिन टेस्ट हो गया, ECG हो गया, एक्सरे हो गया, प्योर टोन ऑडियोमेट्री हो गया, ठीक है। और जो भी डॉक्यूमेंट्स है प्लस में एक्स्ट्रा टेस्ट अगर आपने कराए हैं तो वो भी आपको अपलोड करने होंगे, ठीक है। इस पे सब पे क्लिक करोगे। फिर उसके बाद फाइल है, एक ही PDF में सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए आपको, वो आपको अपलोड करना है। साइज के हिसाब से आप देख लेना
फिर उसके बाद अपलोड रिपोर्ट्स पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आपने क्लिक कर दिया हमने, ठीक है, सारे रिपोर्ट्स आपको अपलोड करने होंगे। फिर से एक बार चेक कर लेना आप कि आपकी रिपोर्ट सही है कि नहीं सही है, ठीक है, उसके हिसाब से आपको अपलोड करना है, क्योंकि जैसे अपलोड करोगे आपका जा चुका होगा वो डॉक्यूमेंट, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे अपलोड रिपोर्ट को क्लिक कर देना है आपको। तो जैसे ही आप अपलोड करोगे रिपोर्ट्स, कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन आएगा उसके बाद कि आपका जो टेस्ट है अपलोड हो चुका है सक्सेसफुली, और आप ट्रैक स्टेटस में जा सकते हैं। वहाँ पे अपना एप्लीकेशन को रीवैलिडेट करना होता है। बेसिकली डॉक्टर बोलते हैं जो जिनसे आप क्लास 2 मेडिकल डॉक्टर से करा रहे हो टेस्ट, तो रीवैलिडेट भी करना होता है। तो रीवैलिडेट कैसे करना है वो अब हम आपको बताएंगे। तो जैसा कि हमने आपको बताया, ट्रैक स्टेटस में जाना है, तो ट्रैक स्टेटस यहाँ पे कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आप जाकर के देखोगे नीचे में आपका पूरा इन्फॉर्मेशन होगा जिसमें आपको करना है। तो इसमें आप जाओगे और आपको इन्फॉर्मेशन में इसमें आपको जाना है एक्शन में, ठीक है। इसमें सारे जो डॉक्यूमेंट्स आपको दिख जाएंगे। तो जैसे ही आप ट्रैक स्टेटस पे एक्शन पे क्लिक करोगे उसके बाद कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन आएगा। आपको क्या करना है, मेडिकल डिक्लेरेशन में जाना है, जो भी आपने डिक्लेयर किया था उसके बाद सीधा जाके रीवैलिडेट कर देना है इसको। तो आपको जो रीवैलिडेट करना होता है वो कैसे करना होता है, यहाँ पे देख सकते हो इन्फॉर्मेशन जो जो आपने भरा था, बस आपको इस पे क्लिक कर देना है, रीवैलिडेट एप्लीकेशन, रीवैलिडेट आपका ये हो जाएगा और ओके कर देना है बस आपको। तो आप जैसे रीवैलिडेट करेंगे कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन आएगा आपका, और मेडिकल डिक्लेरेशन में जो आपने यस और नो का जो ऑप्शन था, जो था उसका स्क्रीनशॉट आपको डॉक्टर के साथ शेयर करना है, और ट्राई कीजिएगा डॉक्टर के साथ ही आप अप्लाई करें तो और अच्छा रहेगा। और आपका यहाँ पे रीवैलिडेट हो चुका है ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन आपको आ जाएगा, और आपका अप्लाई हो चुका है अब क्लास 2 मेडिकल के लिए। अब बस आपको वेट करना आपके असेसमेंट के लिए, वो आ जाएगा। फिर उसके बाद आप क्लास 1 मेडिकल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसा कि इस वीडियो में हमने आपको बताया क्लास 2 मेडिकल के लिए कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करने हैं, कैसे आपको अपलोड करना होता है, इन्फॉर्मेशन कैसे कैसे करना है, साइज क्या होना चाहिए फाइल का, और डॉक्टर के साथ कैसे कॉन्टैक्ट करना है, ये सारी चीजें बताइए। अगर ये रूल्स एंड रेगुलेशन आप फॉलो करते हो तो आपका लेके चलो क्लास 2 मेडिकल आपका आराम से क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट्स नहीं होगा। प्लस में फोटो जो है उस पर ट्राई कीजिएगा, आपका उस पर डेट लिखा हो, डेट लिखा होना जरूरी है। तो उसके बाद क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशंस आते रहते हैं अपडेट, तो उसके हिसाब से भी अपडेटेड रखिएगा अपने आप को। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज लाइक टू आवर वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, कि पायलट ट्रेनिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियो हम बनाते रहते हैं जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। एंड थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। और अगर कुछ भी डाउट हो तो आप नीचे में हमें कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, या फिर मेरे को आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा आपको आंसर देने का। थैंक यू गाइस।